गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कई सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर हम किस तरह से एमए की तैयारी करें एंड हाउ कैन वी बंच द मोर एंड मोर मार्क्स इन एग्ज़ाम सो दैट वी कैन मेक ए गुड परसेंटेज। तो आज हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। देखो, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो डॉक्टर सारण इंग्लिश एकेडमी के नाम से जाना जाता है और एक गोपालपुरा और टोंक यहाँ गौशाला श्योपुर रोड पे ये स्थित है। और यहाँ पर यूजीसी नेट, एमए और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करवाई जाती है। मैं पिछले 20 सालों से पीजी के छात्रों को और नेट के छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मेरे अनुभव से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो एमडीएस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो भर्तरी से हो, चाहे वह पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो मत्स्य से हो, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हो, वो बच्चे से विशेष रूप से देखें। मैं उन्हें गाइड करना चाहूँगा कि वो एमए की तैयारी कैसे करें। तो देखो, एमए प्रीवियस में आपके 4 पेपर होते हैं। सेमेस्टर के अलग है, मैं एनुअल जो ईयरली जो बच्चों के एग्जाम होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एमए प्रीवियस में इनके 4 पेपर हैं। पहला पेपर ग्रामर का होता है और 3 पेपर जो रहते हैं वो लिटरेचर के होते हैं। जो पहला पेपर जो ग्रामर का होता है, उस ग्रामर के पेपर में बेसिक सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें SVOC यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद में उसमें कंसेप्ट और नोशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मॉडल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसमें डिपेंडिंग क्लोज और कोऑर्डिनेटिंग क्लोज के बारे में पूछा जाता है। फिर इसके बाद में उनके कोई थीम राइटिंग, किसी भी एक चीज़ के ऊपर थीम, यानी थीम का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के इनके क्वेश्चंस आते हैं। और फिर इन्हीं में ही ऐसे ग्रामेटिकल संबंधी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एक पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आता है, 2 अनसीन पैसेज भी आते हैं। और फिर इसमें IPA जो लिंग्विस्टिक की जो नॉलेज है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फोनेटिक्स के संबंधित, वर्ड स्ट्रिच के संबंधित, मोरिफॉर्म से संबंधित, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी एनालिसिस, इनके बारे में प्रश्न किए जाते हैं। तो ये पेपर एक स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आप अच्छी ग्रामेटिकल नॉलेज रखते हैं और अच्छी लिटरेरी नॉलेज रखते हैं तो ये पेपर सभी के कॉमन होता है, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 3 जो पेपर होते हैं लिटरेचर के, उसमें आपके पोइट्री से, नॉवल से और ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर होता है, इनमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आपके पेपर में इसमें 8 एक्सप्लेनेशन होती है, जिसमें से 4 एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। तो 5 नंबर की प्रत्येक एक्सप्लेनेशन होती है, तो 20 नंबर का प्रश्न आपके एक्सप्लेनेशन का आता है। और फिर हर सेक्शन में से आपके क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और क्वेश्चन अथवा में आते हैं। जैसे कि मैं बात सेकंड पेपर की करना चाहूँ तो सेक्शन ए में आपके टेम्पेस्ट है और किंग लियर है और डॉक्टर फस्टस है, जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से उनके डचेज ऑफ मालवी है। तो इसमें से आपके सभी में से क्वेश्चन आएगा। आप किसी एक में से इनमें से किसी एक का क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सेक्शन बी में डन है और फ्रांसिस बेकन है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी में आपके मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है और ड्राइडन का एप्सोम मेचिटोपेल है और पोप का रेप ऑफ द लॉक है और सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर है। इनमें से क्वेश्चन आएगा और इनमें से आपको अथवा में क्वेश्चन आएंगे। इनमें से आप अपनी चॉइस का कोई भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, यानी कि सेक्शन ए में से क्वेश्चन, सेक्शन बी में से एक, सेक्शन सी में से एक। तो 3 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाते हैं, 20 नंबर की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। एक क्वेश्चन आप अपनी चॉइस का कोई सा भी कर सकते हैं। और यही फॉर्मूला आपके थर्ड और फोर्थ पेपर में रहेगा। जो एमए प्रीवियस के जो छात्र हैं, उन छात्रों को मैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पेपर की तैयारी करने की यह सलाह दूंगा कि वो इसे लिख लिख के तैयार करें। इसका कई बच्चे होते, मैंने देखा है कि बच्चे इसमें वर्ड लिमिट को पूरा कर नहीं पाते हैं। तो आप इसके पॉइंट टू पॉइंट वर्ड लिमिट बनाइए। जैसे कि राइटर के इंट्रोडक्शन में बर्थ कब हुई, उसकी मैरिज कब हुई, उसकी क्रिएशंस कब हुई, उसको अवार्ड कब मिला, ये कब, ये सारे डिटेल में आप लिखें और पॉइंट टू पॉइंट लिखें। उसकी थीम क्या है, उसकी ट्रेजेडी क्या है और उसकी रोमांटिज्म क्या है, चाहे वो पोइट्री का क्वेश्चन हो, नोवेल का हो, चाहे ड्रामा का हो, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है कि ड्रामा का सोर्स ऑफ ड्रामा क्या है, प्लॉट क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। तो आप पॉइंटों में वर्ड लिमिट को कंप्लीट करते हुए
इसके आंसर को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे बिना पॉइंटों के एक बार दड़िया की तरह बना करके सारे क्वेश्चन बना करके आ जाते हैं, जिसका कोई मोटो नहीं रहता। और याद रखें, एमए की परसेंटेज आपको बहुत हेल्पफुल करेगी सेट, नेट, पीएचडी इन एग्जामों में। If you want to be assistant professor in your life, तो you have to get good marks in MA एग्जाम। आप कोशिश करिए कि आपके परसेंटेज अच्छी बने, और इसके लिए आप ओरिजिनल जो नोट्स आते हैं उन नोट्सों की मदद से, ओरिजिनल किताबों की मदद से तैयारी करें, सीरीजों से और पासबुक से तैयारी न करें। यहाँ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन सभी यूनिवर्सिटियों से संबंधित एमए प्रीवियस और एमए फाइनल की तैयारी कराई जाती है, और इनके नोट्स पीडीएफ में और प्रिंटेड रूप से यहाँ उपलब्ध है। जिन भी छात्रों को ज़रूरत है वो नोट्स यहाँ पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट में खरीद सकते हैं, और नोट देने के साथ साथ मैं उन्हें टिल एग्जाम तक गाइड भी किया करूँगा। मैं उन्हें बताया करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर दें। तो इस तरह से जो एमए की एग्जाम की तैयारी है उसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चंस के लेंथी आंसर लिखने की विद पॉइंटों में, और विद लिटरेरी थ्योरी को आप उसमें लिखिए, ताकि आपकी सेंटेंस मेकिंग और आपकी वोकैबुलरी भी उसमें आप अच्छी तरह से यूज कीजिए, जिससे आपकी राइटिंग स्टाइल निखर करके सामने आए। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एमए फाइनल की तैयारी की जाए, और किस तरह से मैं एमए फाइनल में अच्छे मार्क्स में प्राप्त कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड।